सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां धनतेरस पर देश के युवाओं को एक बड़ा तोहफा रोजगार के रूप में पीएम मोदी ने दिया है। काम करके देश के कोटि कोटि लोगों की सेवा करने का एक कमिटमेंट है, एक स्वर्णिम अवसर है। स्थितियां परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, सेवा भाव का सरोकार और समय सीमा की मर्यादा को हर हाल में हम सब मिलकर के कायम रखने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इस बड़े संकल्प को ध्यान में रखते हुए सेवा भाव को सर्वोपरि रखेंगे। याद रखिए, आपका सपना आज से शुरू हुआ है, जो विकसित भारत के साथ ही पूरा होगा। आप सभी को फिर से नियुक्ति पत्र, जीवन की एक नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मुझे विश्वास है कि आप मेरे अनन्य साथी बनकर के हम सब मिलकर के देश के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। धनतेरस का पावन पर्व है, हमारे यहां इसका अत्यंत महत्व भी है। दिवाली भी सामने आ रही है, ये अनेक त्योहारों का पल है। उसमें आपके हाथ में ये पत्र होना आपके त्योहारों को अधिक उमंग और उत्साह से भर देंगे, साथ में एक संकल्प से भी जोड़ देंगे, जो संकल्प 100 साल का जब भारत की आजादी का समय होगा, अमृत काल के 25 साल, आपके जीवन के भी 25 साल, महत्वपूर्ण 25 साल, आइए मिलकर के देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें आपको, धनतेरस पर देश भर के युवाओं को एक बड़ा तोहफा मिला है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस वक्त बोल रहे हैं। अवसर पर भारत के लोकप्रिय सुश्री जन जन के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रोजगार मेले का शुभारंभ आज पूरे देश के अंदर हुआ है। भोपाल के इस रोजगार मेले में उपस्थित भारत सरकार के हमारे कैबिनेट के मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इस क्षेत्र के हमारी लोकप्रिय सांसद आदरणीय साध्वी प्रज्ञा सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, आदरणीय प्रद्युम्न सिंह जी, आदरणीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, विश्वास सारंग जी, हमारे कैबिनेट के मंत्री भगवान दास सवनानी जी, रोजगार बोर्ड के हमारे अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा जी, इस कार्यक्रम के प्रभारी पूर्व महापौर आलोक जी, किशन सूर्यवंशी जी, सुमित पचौरी जी, मंडल रेल प्रबंधक श्री सौरभ बंदोपाध्याय जी और इस अवसर पर उपस्थित हमारे जो चयनित 285 लोग, जिनको आज यहां पर अपॉइंटमेंट लेटर अभी आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और हमारे सभी अतिथि देंगे, ऐसे सभी बंधुओं को मैं शुभकामना देता हूं। और इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी बंधु और पत्रकार मित्रों, आज का दिन इस भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर जो कहा है वो किया है, और जो मन के अंदर है उसको करने वाले वो इस देश के अंदर अपने उस सिद्धि को, जो संकल्प है, उसको सिद्धि में परिवर्तित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 10 लाख नौकरियों का आह्वान सरकारी तौर पर उन्होंने किया, लेकिन आज हमें गर्व है कि पूरे भारत के अंदर 75,223 और मध्य प्रदेश के हमारे भोपाल के अंदर जो 285 हमारे नौजवानों को आज जो अवसर मिलेंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने उल्लेख में कहा कि हम सब मिलकर के
आगामी जब 100 वर्ष भारत की आजादी के होंगे तो ये भारत ऐसे नौजवानों के हाथ में होगा जिनकी नियुक्ति ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ हुई है। ये इस भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए एक नहीं कई पैरामीटर्स में आज इस भारत के अंदर गुड गवर्नेंस के साथ माननीय प्रधानमंत्री या हमारे मंत्रिमंडल के सम्मानीय सभी सदस्य और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि शाम को 3 बजे 4.5 लाख लोगों को भोपाल के मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास में उनके घरों की चाबी सौंपने का वो काम करेंगे। हम सबको उन्होंने आह्वान भी किया है, तो मध्य प्रदेश की सरकार भी इस काम में लगातार लगी हुई है। मैं इस बात का उल्लेख इस रोजगार मेले के अवसर पर करना चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 लाख नौकरियां देने का संकल्प 1 वर्ष के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो लिया, आज मुझे बताने में गर्व है कि पिछले 6 माह में रोजगार मेलों के माध्यम से अभी तक 20,223 नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर मध्य प्रदेश के अंदर भी देने का काम सरकारी और निजी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम देश में लगातार रोजगार सृजन से लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री ने अभी उल्लेख किया कि स्किल डेवलपमेंट और देश के अंदर ऐसे नौजवानों को तैयार करना, आत्मनिर्भर भारत के अंदर अपने भारत को आजादी के अमृत महोत्सव में संकट के दौर से गुजरते हुए भी अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इस देश के नौजवान स्किल्ड होकर के जो भूमिका निभा रहे हैं। मैं तो वहां का सांसद हूं जहां टूरिज्म बड़े पैमाने पर वर्ल्ड हेरिटेज है, वहां भी किस प्रकार से अभी मैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि मध्य प्रदेश के अंदर पहले यह था कि इस देश के अंदर लोग दुनिया के देशों में जाकर के पायलट का ट्रेनिंग लेने के लिए जाते थे। भारत में कोई पायलट ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं तो भारत के नौजवान उड़ान लेने की उनकी इच्छा होती है कि हम भी पायलट चाहते हैं। आज मुझे गर्व है और मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री को आज इस अवसर पर, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, कि भारत के अंदर 5 पायलट ट्रेनिंग सेंटर शुरू हुए, उनमें से 2 पायलट ट्रेनिंग सेंटर मध्य प्रदेश के खजुराहो में बनकर के तैयार हैं। उनका जल्दी ही उद्घाटन होगा। मोदी है तो मुमकिन है। एक नहीं, ऐसे कई काम इस भारत के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर लगातार हो रहे हैं। मैं आदरणीय ज्योतिरादित्य जी को जाना है, मैं आप सबको बहुत बधाई। जो नौजवान चयनित होकर के आज जिनको सर्टिफिकेट मिलेंगे, उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तस्वीरें भोपाल से आप देख रहे हैं। रानी कमलापति स्टेशन पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर उन युवाओं को दिए हैं रोजगार के रूप में। एक बड़ा तोहफा आज पीएम मोदी ने देश भर के करीब 75,000 युवाओं को दिया है। देश भर में अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खासतौर पर भोपाल, रायपुर की बात करें तो भोपाल से तस्वीरें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संबोधित कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित खजुराहो के सांसद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मंच पर आसीन मध्य प्रदेश सरकार के हमारे समस्त